बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खुश खुरम आबाद और अल्लाह की हिफाजत में होगी। तो चलते अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। तो मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं और आज हम ब्रेड आमलेट की रेसिपी बना रहे हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से और नई बनाएंगे। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी मैंने तैयार करके रख ली हैं। तो जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे ही इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से कटिंग कर ली है इनकी। तो एक बाउल ले लिया मैंने, इसके 3 अंडे लिए हैं और इनको एक प्याली में तोड़ते जाएंगे एक एक करके और इसमें डालते जाएंगे बाउल में, ताकि कोई अंडा ख़राब ना निकले और हमारी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। तो सारे अंडे इसी तरह एक एक करके हम इसमें डाल लेंगे। नमक मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो काली मिर्च का पाउडर मैं ले रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच। और सुरख मिर्च भी 1/4 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा सारी चीज़ों को। और फिर बाकी चीज़ें डालते हैं। तो मैंने टमाटर मीडियम साइज़ का एक लिया, उसको अच्छे से धो के चॉप कर लिया बारीक ऑमलेट में डालने के लिए। और एक मैंने शिमला मिर्च ली है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये एक मीडियम साइज़ का है। और पुदीना जो है वो 1 टेबलस्पून मैंने लिया है, इसमें इसको बारीक काट लिया है। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने सब्ज़ धनिया लिया है और इसको भी बारीक काट लिया है। और सब्ज़ मिर्च जो ली है वो 1 टेबलस्पून के करीब है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं सारी। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपनी कलरफुल सी रेसिपी बनाएंगे। तो मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून के करीब और आमलेट का जो मिक्सर तैयार किया है वो इसके ऊपर रखेंगे। और मैंने 6 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, तो एक ब्रेड स्लाइस इस तरह ऊपर रखेंगे, एक साइड पे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे और इसको इस तरह साइड इसकी चेंज कर देंगे। 1 मिनट इसको इस तरह फ्राई होने देंगे। तो इसी तरह दूसरी साइड भी इसकी हल्की सी फ्राई हो गई है, तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह दूसरा भी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे। तवे के ऊपर ऊपर ब्रेड रखेंगे, अच्छे से इसको प्रेस करेंगे और थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे, ताकि दूसरी साइड भी इसकी थोड़ी सी अच्छी लुक आ जाए। तो ये रेसिपी बनानी बहुत ही आसान है, मज़े की बनती है। और इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह और दूसरी साइड को भी 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसको भी डिश आउट कर लेंगे, ये भी तैयार हो गई है। इसी तरह हम बाकी भी तैयार कर लेंगे सारे। तो मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं, 6 स्लाइस मैंने लिए थे और वो तैयार कर लिए हैं मैंने। अब इनको क्या करेंगे, हम एक प्लेट में रखेंगे इस तरह, एक साइड ऑमलेट वाली इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड जो बिल्कुल सादा है वो इसके ऊपर हम केचप और मायोनीज लगाएंगे।
तो सबसे पहले मायोनीज़ लेते हैं, मायोनीज़ लगा लेते हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको इस्तेमाल करें। मायोनीज़ लगानी है या केचप लगाना है तो वैसे भी आप लगाएं। तो मैं दोनों चीज़ों को लगा रही हूँ, दोनों का फ्लेवर एक आएगा। तो केचप भी लगा लेते हैं और फिर इसको ऊपर फैला देंगे अच्छे से कांटे के साथ। इस तरह इसको अच्छे से फैला लेंगे डबल रोटी के पूरी के ऊपर, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। और इसको उठा के ऑमलेट वाली साइड पे इसको इस तरह रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। एक साइड पे ऊपर ऑमलेट आ जाए और एक साइड अंदर वाली तरफ ऑमलेट आ जाए। तो इसी तरह हम सारी तैयार कर लेंगे। तो इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। जैसे आपने कटिंग करनी है, जैसे आपको इसकी अच्छी लगती है। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग करूँगी। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह बच्चे भी खा के खुश होते हैं और उनको भी मज़े के लिए, सब के लिए ये बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है, मज़ेदार लगती है। और इस तरह की कलरफुल चीज़ें तो हर एक को पसंद है और मुझे तो बहुत ही पसंद है कलरफुल चीज़ें। और इसकी अच्छे से कटिंग कर लेते हैं इस तरह ट्रायंगल में। तो आप वैसे भी अगर चौकोर में कटिंग करनी चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको इस तरह सेपरेट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह रखते जाएंगे और सेट कर लेंगे। सारी इसी तरह कटिंग कर लेंगे बना के। और अब इनकी डेकोरेशन अच्छे से करेंगे। तो ये सारी मैंने कटिंग करके रख ली हैं और इनको डेकोरेट करते हैं। तो मैंने सलाद के पत्ते लिए हैं, कुछ मैंने खीरे और टमाटर और कुछ प्याज काट लिए हैं और इस तरह रख लिए हैं। ये इनकी बहुत ही अच्छी लुक आती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। और ब्रेड के साथ, ऑमलेट के साथ ये ज़रूर खाने चाहिए सलाद वगैरह। तो अब सारे पीस जो हैं वो इसके ऊपर रख लेंगे और इस तरह हमारी डिश जो है वो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। बहुत लोग को बहुत अच्छी आएगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी। और आप सब व्यूअर के लिए भी कि आपको बहुत अच्छी लगे देखने में। जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है वो खाने में भी बहुत मज़े की होती है। तो एक मैंने रोज़ बनाया है टमाटर के छिलके का। तो इसको भी ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऊपर डाल देंगे और इसकी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। ये है इसकी फाइनल लुक। ये मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए कलरफुल रेसिपी। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।